ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 29 जून 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंच ते ऊंच वर्षा गवा नहीं देना है। फूल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। ईश्वरीय बचपन को हमें भूलना नहीं है और फुल पास होना है, तभी सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म कूटने नहीं पड़ते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती है वह संगम की ही प्रारब्ध भुगती है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े। अभी बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कर रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा उसको कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ के श्रेष्ठ है। कहते भी है शिव भगवान वाच अथवा रुद्र भगवान वाच। रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने ही बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य साधु संत आगे नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गोमुख। अभी पानी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्र माला व शिव माला है। तो पहले यह पक्का निश्चय करो, बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार दे जाती है, आत्मा ही पढ़ती है और भस के द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल, सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में ही होता है। अथवा बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो, फिर नाम रूप बदलता रहता है। बाबा निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर के समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो। बाबा को बेनशा है, ये मेरे बच्चे हैं, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है, हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्टरी अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर के शरीर धारण किया। बाबा कहते मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नहीं, तुम लेते हो, यह दाता देता है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं, ब्रह्मा बाबा ने और हमने भी। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया। पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाबा को बहुत बहुत याद किया, परमपिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहाँ किसकी भी पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, आधा तरफ हमने भक्ति की है ना। अब फिर बाबा के सन्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाबा के सन्मुख आए हो साकार द्वारा। बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ ना, मैं आया हूँ ना। आज बाबा हम बच्चों को ये याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ। तुम स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परमपिता परमात्मा में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। क्यों कहते परमात्मा को ज्ञान सागर या मनुष्य सृष्टि का बीज रूप? क्योंकि ज्ञान के संस्कार परमात्मा में है। खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूँ, आई एम क्रिएटर। मैं परमधाम में रहता हूँ,
मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ इस सृष्टि पर, जबकि मुझे पढ़ाना होता है। पतित सृष्टि को आकर के पावन बनाना है। पावन बनाते जरूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। सब पावन होते हैं तो कोई याद नहीं करे, भगवान को ही भूल जाएंगे सब। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर के हम आत्माओं को पतित बनाएं, क्योंकि पावन दुनिया में सब पावन ही हैं। नहीं, पतित माया ने बनाया तब कहते हैं पावन बनाओ, परंतु उन्हों को ये पता नहीं मैं कब आता हूँ। मैं आता हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता। अभी आया हूँ तो मीठे बच्चों ने हमारी गोद दी है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ, यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, इसके शरीर को जगत अम्बा नहीं माना, ब्रह्मा बाबा की बड़ी मम्मा। देखो बाबा कहते मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वह जगदम्बा मुकर्रर रखी है। बड़ी मम्मा माने ब्रह्मा बाबा। तो माताओं को सिखाने के लिए, उनकी संभाल करने के लिए, उनकी पालना करने के लिए बाबा कहते कि जगदम्बा मुकर्रर है। ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कह सकते। ये माता पिता है, यह ब्रह्मा माता है। वर्षा माता से नहीं मिलता है, वर्षा फिर भी बाबा से ही मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते, फिर कहाँ माया के युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं। अगर भुलाया तो बाबा कहते बहुत रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह पालना करने के निमित्त है। यह पालना ब्रह्मा कैसे कर सके? कलश पहले इनको देते हैं, पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाबा कहते मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। जैसे धर्माओ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है, जहाँ उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम ते उत्तम पुरुष। ये लक्ष्मी नारायण यह नर नारी ऊंच ते ऊंच कैसे और किस द्वारा बने? बाबा कहते मेरे द्वारा। मेरा नाम है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तमी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को बाबा कहते पुरुषोत्तमी। बाबा कहते बच्चे देह से ही देह की जो भी संबंधी है सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनते हैं। बाबा कहते मामी कम याद करो, यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्मा को करनी है, शरीर तो जड़ है। आत्मा की प्रवेशता से ही यह चैतन्य बनता है। प्रथम मास ही कलरम जाएगी, पहले मास में तो बस एक मास का ही मास ही होता है, बाद में द्वितीय तृतीय चतुर्थ मास में आत्मा क्या करती है, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है। तो बाबा समझाते लाडले बच्चे याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर कभी विकार में नहीं जाते। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु जरूर पवित्र रहेंगे, फिर घर में लौट आते हैं और अपवित्र बन पड़ते हैं। ये समय सबकी आत्मा झूठी, शरीर भी झूठे माना पतित है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई, ये समय सब पतित है। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों ही नहीं, घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में इतनी अशांति होती है ना, जैसे बाबा कहते नर्क है। आपस में बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते यह बचपन भूलना नहीं, अगर भूले तो क्या होगा भाई, ऊंच से ऊंच वर्षा तो हमें नहीं मिलेगा, वो गवा देंगे।
भुला दिया, फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए इसको क्षत्रियपन की निशानी दी है। ऐसे नहीं वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मास है 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मास होंगे तो सेकंड नंबर। 33% मार्क के नीचे आ जाते हैं तो राज्य पीछे मिलता है। देखो, सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है राज्य। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी अच्छी तरह से समझना है। सतयुग के बाद त्रेता सतो प्रधान से सतो हो जाते, खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। पत्थर बुद्धि बन पड़े। बाबा फिर पारस बुद्धि बनाते, कहते हैं आत्माएं चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। कितना घंटा? 8 घंटा। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो बाबा कहते तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठ जाती है। इसलिए बहुत योग करना है, हमें बहुत याद करके जितना भी अपने ऊपर बोझ है उसको हटा देना है। साक्षात्कार कराते हैं तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी करवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं। यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप कर्म किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म की सजा खा रहा हूं, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसलिए पहले से बता देता हूं, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। आज धर्मराज है बाबा सावधानी दे रहे हैं, बी सिंसियर, बी सीरियस। इसलिए बच्चे मुझे अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, फिर पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाबा कहते यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी बहुत अच्छे धारण करते हैं। यह और मम्मा नंबर 1 पास होकर लक्ष्मी नारायण बनते, इनकी डिनाइस्टी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिशन मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तक तनसीन बने। यह रचयिता और रचना के नॉलेज कोई नहीं जान सकते, वह तो बेअंत कह देते हैं हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। न जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए, खाने के लिए। कहा भी जाता है ये 5 जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाबा से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कुटना न पड़े, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवान वाच हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी भी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी भी संकल्प नहीं आना चाहिए। वहाँ कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देता, आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कोई दुख अथवा फारकती का प्रश्न नहीं है। प्यारे बाबा कहते हैं यह याद की यात्रा है, परमपिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाबा निराकार आत्माओं से बात करते इस मुख द्वारा, तो यह गोमुख हुआ ना, बड़ी माँ है। तो गोमुख वंशावली, उनसे ज्ञान रत्न निकलते, बाकी गोमुख से जल कैसे निकलेगा। बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जितना तुम धारण करेंगे, मुख्य है ही मन मना भव।
यह एक रत्न मुख्य है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बांधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही दे देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते। याद से ही विकर्म विनाश होते। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार रहना है। खबरदार करते कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा। हम बच्चों को बाबा बनाएंगे और फिर वापस में चले जाएंगे। फिर आधा आधा तुमको कोई याद, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेगा। देखो सतयुग रहता है कि हम कोई बाबा को याद नहीं करेंगे, फिर द्वापर युग की बात करने लगेंगे। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे न कोई, और सुख में याद करे तो दुख काय को हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकरज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोगों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। वाह, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा वाहन द्वारा तीनों लोगों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात हो गए हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप को इसलिए विद्यापति या विद्या देवी है। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोगों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। देखो कितने वाहन है, लेकिन हमारा दिव्य बुद्धि का वाहन बहुत तीव्र है। स्लोगन, अपनी सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति वीर करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति वीर करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो ऐसे दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोगों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।